इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब ताई जो घर के काम वगैरह कर रहा होता है तभी उसे एक टॉय मिलता है, तो उसे रात की बात याद आती है जब ड्रंक होकर दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें बता रहे थे। तब वो ये भी बताती है कि वो असल में रूम में क्यों नहीं रहती। जिस रूम में उसके लिए स्टार्स लगे हुए थे उसके लिए फुल रूम रेडी था, वो भी पिंक कलर में, बट उसने इस रूम को छोड़ दिया था अपनी सिस्टर के जाने के बाद से। और वो इसका रीजन ये बताती है कि मेरी सिस्टर ने मुझे ये रूम दिया था, पर उस टाइम पर मैं ये कहकर चली गई कि काश आप मेरी कभी सिस्टर ही ना होती। और उसके बाद पता लगता है कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई। और उस दिन से मैंने इस रूम को कभी भी अपना नहीं समझा, क्योंकि पहले मैंने अपनी सिस्टर के सामने इस रूम को ठुकराया था। अब मैं कभी भी इस रूम में नहीं रह सकती। और स्टार्स को लेकर ये बताती है कि जहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर सेमी बेसमेंट में रहते थे, वहाँ पर अक्सर ही बारिश होने पर पानी छत से टपकने लगता था, जिस पर हम कुछ न कुछ लगाती रहती थी। और इसी तरह हमने यहाँ पर भी स्टार्स वगैरह लगा दिए। पर अब उसे अपनी सिस्टर की बहुत याद आती है। वो कहने लगती है कि मुझे कभी भी अपनी सिस्टर को वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने बहुत गलत बोल दिया था। पर ये उसे चुप करवाने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही होती है अपनी सिस्टर को याद कर करके। और इसी में उसने उसको ये भी बता दिया था कि मेरी सिस्टर मेरे लिए पैनकेक बनाती थी, वो भी कॉर्न्स वाले। अब ये भी इसके लिए पैनकेक्स बनाने लगता है उसके काम से वापस आने से पहले। और जैसे ही पैनकेक वगैरह बना लेता है तो उसे कॉल करने का सोचता है, पर खुद का दिल नहीं होता, इसलिए यूजू से कहता है कि क्या मुझे तुम्हारी आंट को कॉल करके पूछना चाहिए कि वो कब आएगी। आगे से यूजू भी हूँ कर देता है, जिस पर वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। और उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कब तक आ जाओगी, तो वो कहती है कि बस मैं इतने बजे आ जाऊंगी। तो ये भी खुश हो जाता है कि हाँ वो आ जाएगी। पर वैसे ही पीछे से यूनसियों की आवाज सुन लेता है जो इसको काम दे रहा होता है। अब वो इसको काम देकर चला जाता है, तो ये फौरन से कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी आ पाऊंगी, मुझे काम मिल गया है। तो कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब उसने सभी पैनकेक बना लिए थे और वेट करने के लिए बैठ जाता है। और उसे पूछता है कि कितने मिनट में वापस आ जाओगी, तो वो 30 मिनट्स का बोलती है। जैसे ही काम करके फ्री होती है यूनसियो से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो ये इसके साथ चुप करके जाने लगती है। और ये घर पर उसका वेट कर रहा होता है। फिर जब बारिश होने लग जाती है तो सोचता है कि मुझे उसके लिए अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उसने बताया था कि वो कभी भी अम्ब्रेला नहीं लेती, हमेशा उसके लिए अम्ब्रेला उसकी सिस्टर लेकर आती है। तो उसे यही होता है कि अब भी वो बारिश में भीग कर आ जाएगी पहले की तरह। इसलिए यूजू को नेबर्स के पास छोड़ता उसकी सारी चीजें देने के बाद, जिनका वेट करने लग जाता है कि वो अभी आने वाली होगी। वो भी बस स्टॉप पे खड़े होकर उसका वेट कर रहा होता है। यहाँ तक कि उससे मैसेज भी करता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है। पर वो एक अम्ब्रेला के साथ एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है। तभी एक कार वहाँ पर आकर रुकती है, जिस कार से एक काफी गुड लुकिंग लड़का भी बाहर निकलता है, जिसे देखकर ये सोचने लगता है कि काफी हार्टेड लड़का है। पर तभी उसकी नजर जिन पर पड़ती है जो उसकी कार से ही निकलती है, उसे देखकर और उसके साथ लड़के को देखकर उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। यहाँ तक कि वो इसके लिए अम्ब्रेला लेकर भी खड़ा होता है। और जिन भी उसके साथ उसको काफी खुश नजर आ रही होती है। ये काफी सैड हो जाता है, पर फिर भी वहाँ से नहीं जाता, बल्कि वो जिनको छोड़ने के बाद अम्ब्रेला देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जिनकी नजर ताई पे पड़ती है और ताई के साथ साथ उसके हाथ में अम्ब्रेला पर। अब ये चुप करके ताई के साथ वापस तो आ जाती है, पर आते साथ ही पूछे लगती है कि तुम कब से मेरा वेट कर रहे थे। तो वह कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगे, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं होगा, पर तुम्हारे पास तो लड़का भी अम्ब्रेला भी है। मैं ही पागल था जो समझ रहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और मुझे तुम्हें लेने के लिए जाना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि उसके साथ भी आना मेरी एक रीजन थी। तो वह कहता है कि मुझे तुम्हारी रीजन जानने में जरा इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर गुस्से से रूम में चला जाता है। उसके जाते ही ये टेबल पर खाना बना देखती है तो वो कुछ और नहीं होते बल्कि पैनकेक होते हैं। अभी देख ही रही होती है। वो वापस आके कहता है कि मुझे वेट करने से सबसे ज्यादा नफरत है, मुझसे वेट नहीं किया जाता, आइंदा से अगर ना आना हो तो मुझे वेट करने का भी मत बोलना। ये कहकर वो वापस रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद ये मजे से बैठकर पैनकेक खाने लगती है और नोटिस करती है कि इसमें तो कॉर्न भी है। वैसे ही हमें जिन दिखाई जाती है अपनी दोस्त के साथ, वो हान रीना एक्ट्रेस को देख रही होती है जिसका कमबैक हुआ था, वो भी एमी चू की वजह से, उसके फोटोशूट की वजह से। और एमी चू का भी इंटरव्यू हो रहा होता है। वो अपने इंटरव्यू में जिस अपने असिस्टेंट का नेम लेती है वो कोई और नेम नहीं होता बल्कि ताई का नेम होता है। अब उसका नेम सुनने के बाद उसे यकीन नहीं आता और बहुत ज्यादा ताई के लिए खुश हो रही होती है। यहाँ तक कि उसने ताई को अपना परमानेंट असिस्टेंट भी रख लिया था। ताई को भी ये बात पता लगती है और उसके दोस्तों के भी उसे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि क्या ये तुम्हारा ही नेम ले रही थी, क्या ये तुम हो। तो उनके मैसेजेस को देख कर कहने लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तभी जिन भी इसके रूम में आ जाती है और कहने लगती है कि इस मैगजीन पर तुमने काम किया है ना। वो तो यहाँ तक कि उसकी मैगजीन को भी ले आई थी। तो वो कहने लगता है कि तुमने इसको बाय कर लिया। तो कहती है कि कैसे ना करती। और फिर यूजू से कहने लगती है कि तुम्हारे अंकल तो बहुत ही ज्यादा कूल है। कहने लगती है कि तुमने एमिचू के साथ काम किया और अब उनके असिस्टेंट भी बनोगे। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें एमिचू का पता भी है। तो वो कहती है कि हाँ पता है, किसको नहीं पता होगा। तो वो उसके काम को पूछे लगता है। तो ये एक काम बस उसका बताती है क्योंकि वो अब इतना ही सर्च करके आई थी। तो कहने लगता है कि क्या तुम अभी सर्च करके आई हो। तो कहती है कि हाँ, पर देखो फिर भी मुझे उसका पता है। वैसे ही ताई को कॉल आती है और वो कॉल एमिचू की होती है, जो इसे काम पर आने का बोलकर ये भी कहती है कि जो तुम्हारे पास कैमरा वो भी लेते आना अपना साथ। ये कहकर डायरेक्ट कॉल कट कर देती है। और जिन उसे पूछे लगती है कि क्या तुमने काम पर जाना है। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मेरे पास जॉब है, ये मत भूलो कि मैंने लीव ली हुई है, तो मेरे पास जॉब ही नहीं है, मुझे अपनी जॉब पर भी वापस जाना होगा, तो मैं यहाँ पर कैसे जा सकता हूँ। पर वो भी जिद किए जा रही होती है कि तुम्हें जाना होगा, ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो कहने लगता है कि मेरे पास कोई भी कैमरा नहीं है। तो वह कहती है कि है तो
तुम्हारे पास कैमरा जो तुम्हें गिफ्ट मिला था। ये कहकर चुप हो जाती तो उसे याद आता है कि ड्रंक होकर उसने भी अपनी स्टोरी के बारे में उसे बता दिया था, पर ये नहीं बताया था कि कैमरा किससे मिला है। बस ये कहा था कि जिससे मिला उसे अगर याद करता हूँ तो इस कैमरे में से भी को देख लेता हूँ। और ये भी बताया था कि मैं इसे फेंकना चाहता था पर फेंक नहीं पाया, बाकी कैमरास वगैरह मैंने फेंक दिए हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें इसी कैमरे को लेकर जाना होगा और तुम्हें मेरी जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मुझे ये भी बोल देती है कि मैं जल्दी आ जाया करूंगी और यूजू को भी संभाल लूंगी, तुम्हारे फर्स्ट डे पे भी मैं आकर यूजू को संभाल लूंगी, तुमने बस काम पर जाना है। तो ये भी खुश हो जाता है और सच में उसके जाने के बाद सोचने लगता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और फिर लास्ट में फैसला कर लेता है कि उसे काम के लिए जाना चाहिए, जबकि उसने इस फील्ड को काफी टाइम से छोड़ दिया था। अब वो जिन को भी ये बात बताता है, जिन भी काफी खुश हो जाते हो, कहती है कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। अब जैसे इसके घर जाने का टाइम आता है जुनसियो इसे छोड़ने के लिए जाने लगता है, पर वैसे जुनसियो को एक काम आ जाता है जिसकी वजह से वो इसको भी रोक लेता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए रुकना होगा। अब ये काम करने के लिए रुक तो जाती है पर जल्दी से ताई को कॉल करके बताती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे बहुत काम आ गया है, और बहुत ज्यादा सॉरी कर रही होती है। कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम काम पर जाना, पर अब मैं ही नहीं आ पा रही हूँ, पर फिर भी तुमने काम करने के लिए जाना है। तो ये उसकी कॉल पर चुप हो जाता है और कॉल कट कर देता है, और उसके बाद यूजू को देखने लगता है और सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। यूजू को साथ लेकर जाने लगता है पर उसके पास उसका बनी नहीं होता, इसलिए रोए जा रहा होता है। तो ये भी इसको कुछ पीने को चीज देता है जो वो इसके कपड़ों पर ही गिरा देता है, और इधर जिन दिखाई जाती है जो बैठकर यूनसियों के सामने ही काम कर रही होती है। और यहाँ पर ताई भी अपने काम पर पहुंच जाता है। सबसे पहले यूजू को नीचे रखता है और फिर पूरी जगह को देखने लगता है। उसे उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होती है। अभी वो उस जगह को देख ही रहा होता है तभी पीछे से एमिचू की आवाज आती है कि अगर देख लिया हो तो जरा ऊपर भी आ जाओ। और फिर बेबी को देखकर कहती है कि तुम बेबी को भी साथ लेकर आए हो। पर बेबी को देखकर वो काफी खुश हो रही होती है। अब जब ये उसके पास उसके ऑफिस में पहुंच जाता है तो वो कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे बहुत ज्यादा डिफरेंट रूप ही देख रही हूँ, पहले तुम काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रहे थे और आप देखो। तो वो कहने लगता है कि पहले मुझे ऐसा लगा था कि मैं बस आपका एक दिन के लिए असिस्टेंट बनाऊं तो जैसे मर्जी बात करूं। तो वो कहती है कि अब क्या हुआ, अब नर्वस हो रहे हो क्योंकि तुमने सोचा नहीं था कि तुम मेरे पास वापस काम करने के लिए आ जाओगे। वो काफी हंसमुख सी पर्सन होती है, इसलिए उसे पूछते है कि मैंने जो तुम्हें बोला था कि तुम लेकर आए हो। तो वो दिखाने लगता है कि वो कौन सा कैमरा लेकर आया जो बहुत ही ज्यादा पुराना होता है। तो वो देखते कहने लगती है कि ये तो काफी ओल्ड है। तो वो बताता है कि मैंने काफी पहले से ही कैमरास को फेंक दिया था, बस यही एक कैमरा मेरे पास बचा था जो मैं आपके कहने पर बस लेकर आ गया हूँ। तो वो कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें अप्रिशिएट तो नहीं करूंगी बट अच्छी बात है अगर तुम लेकर आ गए हो तो, इसलिए मैं तुम्हें 3 घंटे देती हूँ, तुमने एक अच्छी सी फिल्म बनाकर मुझे देनी है। ये सुनते साथ ही अपने काम पर लग जाता है। साइड में यूजू को बिठाता है पर वो बच्चा टिकने वाला थोड़ी था, वो इधर उधर भाग रहा होता है और फिर उसके सामने वाली चेयर पर भी जाकर बैठने की ट्राई करने लगता है। तो ये उसको वहीं पर बिठाने के बाद उसकी पिक बनाने लगता है, फिर वहीं पर रुक जाता है। उसे देखकर उसे कुछ याद आने लगता है और फिर वापस से अपने काम पर लग जाता है, जबकि इधर जिन दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है। अब ये दोनों जब साथ में बैठकर काम कर रहे होते हैं तो इन्हें याद आता है कि इन्होंने यूनी में ग्रुप प्रोजेक्ट पर भी इसी तरह काम किया था और सारा काम यूनसियोंग ने ही इसे सिखाया था कि किस तरह स्लाइड वगैरह बनाते हैं, क्या करते हैं और सारा डाटा वगैरह किस तरह लिखते हैं। कहने लगती है कि तुमने स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज्यादा अपनी नाइट्स गुजारी थी बस स्लाइड बना कर। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने उसके लिए तो नहीं किया था बल्कि तुम्हारे लिए किया था, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था। उसकी बात सुनकर तो ये चुप ही कर जाती है, जबकि इधर ताई दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है पर उसे यूजू की कहीं से भी आवाज नहीं आ रही होती। तो वो देखने लगता है कि आखिर यूजू कहाँ पर गया, पर वैसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है और वहीं पर यूजू होता है। उसको वहाँ पर काफी ज्यादा चोट भी लग गई थी। ये कपड़ा बांधकर उसको हॉस्पिटल भागते हुए लेकर आता है और नर्स उससे यही बात पूछती है कि अगर आप इसके गार्डियन है तो हम चेक करेंगे, अगर गार्डियन नहीं है तो इसके गार्डियन को बुलाएं। इस बात पर वो चुप कर जाता और अपने आप को उसका गार्डियन नहीं बताता क्योंकि वो कुछ समझता ही नहीं था खुद को। उसका फौरन से जिनको कॉल करने लगता है पर जिन इसकी कॉल नहीं अटेंड कर रही होती, वो अपना मोबाइल कार में ही छोड़ गई थी। पर जैसे जब वो जाने के लिए कार में आकर बैठती है तो तभी वो अपना मोबाइल देखती है और इतनी ज्यादा इसकी कॉल लेकर अभी कॉल करती से पहले ही ताई की उसे वापस से कॉल आ जाती है जो उसे कहने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हें पता नहीं है। यूजू हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का सुनते ही वो फौरन से कहती है कि कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में। वैसे पीछे से यूनसियोंग की भी आवाज आती है, उसकी आवाज सुनते ही फौरन से कॉल कट कर देता है। अब ये हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और यूजू का ट्रीटमेंट भी हो जाता है, उसके पास ही बैठी होती है। अब ये दोनों जब साथ में बाय बैठे होते हैं तो वो उसे कहता है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं पिकी। तो वह कहती है कि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी थी, सॉरी मैं कॉल नहीं उठा पाई। तो वो कहने लगता है कि हॉस्पिटल वाले गार्डियन का कह रहे थे और मेरा दिमाग खराब हो रहा था जब तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी, अगर उसको कुछ हो जाता तो, अगर तुम टाइम पर ना पहुंचती फिर क्या होता। तो वह कहने लगता है कि तुम्हें उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो वो कहती है कि ये बात मैं तुम्हें भी बोल सकती। तो वो कहता है कि मैं उसका कोई गार्डियन नहीं हूँ, मैं उसका कुछ भी नहीं लगता, तुमने तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी ना, तुम तो अपना ना ख्याल रख पाओ, उसका क्या ख्याल रखोगी। ये बात उसके दिल पे लगती है और बिल्कुल चुप करके उसकी बस बातों को सुन रही होती है। वैसे इनको डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर इन्हें बताने लगता है कि वो अब ठीक है और इसके स्टिचेस वगैरह 5 दिन बाद खुल जाएंगे। और बाकी वो ये पूछता है कि बच्चा कितना टाइम सोता है और अंदर से क्या उठता तो नहीं है, रोता तो नहीं है ज्यादा। जिनको तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि यूजू उसका ज्यादा ख्याल रखता था। यूजू बताने लगता है कि वो 15 मिनट की नैप में भी उठ जाता है और रोने लगता है। अगर 10 मिनट भी उससे दूर हुआ जाए तो वो बहुत ज्यादा रोता है। वो
कभी भी अकेला नहीं लेट पाता। जिन उसे हैरत से देख रही होती है कि वो खुद को गार्डियन नहीं कहता और उसे यूजू के बारे में सब कुछ पता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपने बताया था कि इसके साथ काफी बुरा इंसिडेंट हो चुका है, तो उसी वजह से बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा। आपको लगता है कि वो बच्चा है पर वो इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। आपको उसे बहुत ज्यादा टाइम देना होगा, इतना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही वो जल्दी रिकवर करेगा। अब डॉक्टर की बातों के बाद से ये यूजू के पास ही बैठे होते हैं। अब घर पर यूजू आ जाता है, ये उसका फीवर चेक करती है जो अब ठीक हो चुका था। ये यूजू को बहुत प्यार करने लगती है और उसे सॉरी भी करी होती है कि आंट तुम्हारे पास नहीं थी। वैसे इसका सामना ताई से हो जाता है। ताई भी यूजू को देखकर पूछे लगता है कि इसका फीवर उतर गया, तो बताती है कि हाँ उतर गया। वैसे वो घर से बाहर चला जाता है। अब बाहर आकर उसे बहुत ज्यादा अपनी बातों पर पछताना पड़ रहा था कि मैंने उसको बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया, मुझे उसे ऐसा तो कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मैं आखिर क्या ही हक रखता हूँ उसे ऐसा कुछ भी कहने का। भी सोचता है कि बच्चे के लिए और उसके लिए कुछ लेकर जाता हूँ खाने के लिए, पर अभी तक वो अपनी शर्ट तक भी चेंज नहीं कर पाया था। खैर उसी तरह घर वापस आने लगता है। एक कार उसके सामने आकर रुकती भी है पर वो ज्यादा नोट नहीं करता कि कौन है कौन नहीं, और अपना ऊपर आ जाता है जहाँ पर पहले से वो रामेन बनाने की तैयारी वगैरह कर रही होती है। कहने लगती है कि साथ बैठकर खा लेना, तो वो दिखाने लगता है कि मैं पोरिज लेकर आया हूँ, हम साथ में खा लेते हैं। तो ये भी खुश हो जाती है। वैसे ही डोर पर बेल होती है तो देखने के लिए जाती कि कौन आया, और वो कोई और नहीं होता बल्कि युनसियोंग होता, और कहने लगता है कि मैं आपके घर का लैंडलॉर्ड हूँ। ये सुनकर तो दोनों हैरान होते हैं कि लैंडलॉर्ड, और ये बताती है कि ये तो मेरा टीम लीडर है। तो इसको भी काफी ज्यादा जोर का झटका लगता है कि लैंडलॉर्ड भी यही है और टीम लीडर भी इसका यही है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और अब इसका नेक्स्ट पार्ट 19 फेब को आएगा। तब तक आप लोगों को वेट करना होगा। ओके बाय बाय।